जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पा हमारे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे हैं संगत जी। पता नहीं संगत जी, कुछ दिनों से बहुत नेगेटिविटी, बहुत दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल, और पता नहीं संगत जी मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर पाती हूँ। संगत जी, मेरे बहुत सारे सत्संग जो शेयर नहीं हुए हैं, मैंने किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर किए थे उन आंटी जी को, बट उन्होंने मतलब गुरु जी की शायद इच्छा नहीं थी, तो वो शेयर मेरे सत्संग अभी नहीं हुए हैं। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग स्टार्टिंग से, जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग स्टार्टिंग से शेयर करो, तो संगत जी मैं आज अपना सत्संग स्टार्टिंग से जो मेरी गुरु जी के साथ जर्नी है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। जो गुरु पा मेरे से बुलवाएंगे संगत जी, मैं वहीं बोलूँगी। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरा नाम साक्षी है, और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं गुरुपा से कब जुड़ी हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुपा जो हैं उनका और मेरा, या फिर हम कहते हैं कि हर उस संगत का जो कि गुरुपा ने उनको अपने साथ जोड़ा है, उनका ना जाने कब से जन्मों जन्मों का नाता होगा। तो संगत जी, एग्जैक्ट तो मैं ये नहीं बता सकती कि गुरुपा से मतलब हम कब से कनेक्ट हैं। संगत जी देखिए, जो गुरुपा हैं वो भगवान शिव का अवतार है, और बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला है तब से ही मंदिर जाना और भगवान में हमारी आस्था है संगत जी। तो सब मतलब हम भगवान शंकर जी की, मतलब सभी देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं। तो संगत जी, गुरुपा मतलब कहते हैं ना कि हर हर महादेव, तो महादेव जो हैं वो हमारे गुरुपा ही हैं। तो महादेव का वास तो हर उस प्राणी में है, तो हर प्राणी के अंदर जो है उनका वास है। तो संगत जी, अब मैं ये बताऊंगी कि गुरुपा मतलब एग्जैक्ट, जैसे कि कहते हैं कि गुरुपा की मतलब 3 कोल हमें गुरुपा करते हैं। तो संगत जी, एक बार क्या होता है कि मेरी मासी जी, जिनकी शादी दिल्ली में हुई है संगत जी, वो आए हुए थे, और उनकी बेटी ऐसे ही मम्मा को कुछ बता रही थी कि मासी, उनका नाम वंशिका है, कहते हैं कि ना मासी, मेरी मम्मी को ना गुरुपा ने ना बचा लिया। तो मैं ये बात सुन रही थी, तो एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, वंशिका कहती कि मासी, मैं ना, मेरा ना हिस्से का ना किसी ने खा लिया। तो एक ना जगह है, हम वहाँ जाते हैं, और मतलब वहाँ पे ना मतलब एक थाली में 4 लोग खाते हैं, और मेरे हिस्से का किसी ने खा लिया, और मतलब उसको वहम हो गया कि ना भाई मैं अपना मतलब जो उनका प्रसाद था, प्रसाद को दवाई बोलते वहाँ पे, तो मैंने उसके मुंह से सुना था। उस टाइम वो लगभग 6-7 साल की होगी, बहुत छोटी थी वो। तो उसने कहा कि मासी, मेरे हिस्से का ना किसी ने प्रसाद खा लिया। तो संगत जी, एक बार ऐसे ही ना उसको लाल साड़ी में, मतलब लाल साड़ी वाली कोई औरत दिखती है, और वो कहती कि मासी, वो ना गुरुपा थे, मतलब गुरुजी थे। तो ऐसे मैंने सुना, और फिर मैंने कोई मतलब रिएक्ट नहीं किया। तो संगत जी, ऐसे ही टाइम बीतता गया। मासी मतलब दिल्ली में रहते हैं, तो वो दिल्ली शादरा में उनकी शादी हुई है, तो वो मतलब साल 6 महीने में कभी आ जाते हैं मिलने। तो उसके बाद कभी बात नहीं हुई। तो संगत जी, आज से लगभग आप ये लगा के चलो कि 7-8 साल पहले मेरी मासी का ऑपरेशन होता है। सॉरी संगत जी, उससे पहले एक बार संगत जी, मासी ने ना, मतलब मैं तब जब भी हमारी मासी से बात होती है तो मासी जय गुरु जी बोलते, तो हम भी उनको आंसर करते हैं जय गुरु जी। तो संगत जी, जैसे उन्होंने हमें बताया था, जैसे मतलब हम बड़े हो गए, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो वो बताती हैं कि ऐसे ऐसे बड़ा मंदिर है, और
मतलब वो बहुत मानते हैं और जाते भी हैं वहाँ पे। तो संगत जी वैसे तो मतलब अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुश नहीं है, मतलब जो कर्म होते हैं वो तो उनको काटने ही पड़ते हैं संगत जी। तो मासी कहती कि ना साक्षी गुरु जी का ना ऐसे ऐसे ना बड़ा मंदिर है। तो मैंने कहा ठीक है मासी। तो और वो उनके पास वचनों की बुक भी है, तो वो मतलब डेली जो है रीड करते हैं, मतलब पढ़ते हैं उसको। और जब भी किसी के घर आना जाना हो या वैसे नॉर्मली वो जय गुरु जी बोलते हैं, तो हम भी आंसर में जय गुरु जी बोल देते हैं। तो संगत जी एक बार मेरे पता नहीं मन में क्या आया, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं। एक बार मेरे पापा जी का ऑपरेशन होता है, तो ना उस दिन मैं मतलब मेरे को ना एक भजन काफ़ी पसंद है पुनीत खुराना जी का, शुक्र करा तेरा शुक्र करा। मैं बहुत सुनती थी उसको, बहुत आई डोंट नो मतलब मैं उसको गुरु जी के उससे सुनती थी या मतलब कैसे, मतलब वाहेगुरु को तो हम मानते ही हैं, तो मैं उस भजन को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। तो मैं सॉन्ग्स वगैरह ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, तो मैं वो भजन बहुत ज़्यादा सुनती थी संगत जी। तो एक बार मेरे पापा जी का ऑपरेशन हो रहा था और मेरे मन में पता नहीं कैसे क्या आया, मैंने गुरुजी का सत्संग एक चला रखा था। हाँ, तो उसमें जैसे मतलब वो आंटी जी का सत्संग मैंने सुना और जब तक ऑपरेशन चलता रहा मैं वो सत्संग सुनती रही। काफ़ी लंबा सत्संग था और मेरे पापा जी का जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो गया और पापा ठीक हो, मतलब अब ठीक है मेरे पापा। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा का। उसके बाद फिर मतलब मैं भूल गई उस बात को। तो संगत जी थर्ड नहीं संगत जी मेरा सेकंड कॉल था। मेरी मासी का स्टोन का ऑपरेशन होता है और उनके पास में रहने वाला कोई नहीं होता। मासी दिल्ली से रोहतक आती है, तो मम्मी उनके पास सोते हैं 3-4 दिन, मतलब वो एडमिट रहते हैं। और संगत जी उनकी पित्त की थैली में मतलब स्टोन थी और वो पित्त की थैली फट गई थी अंदर ही, और वो महीना उसको लेके मतलब डिले करते रहे कि आज नहीं कल नहीं। संगत जी गुरुपा ने पता नहीं उनको कैसे मतलब रखा हुआ था और संगत जी उनका ऑपरेशन भी सक्सेसफुली हो गया। ये जो था मेरा सेकंड कॉल था। और वो कहते कि ना मैं ऑपरेशन थिएटर में, मुझे नहीं पता, मासी कहते कि मुझे नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, बस मैं गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, गुरुजी ने ही मुझे बचाया। संगत जी उनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं और उनको मतलब संगत जी आप समझ सकते हो कि अगर उनको कुछ हो जाता। और जो मेरे मास्टर जी हैं मतलब वो लाइक ड्रिंक करते हैं, तो इस वजह से संगत जी सॉरी संगत जी मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। अब वो ठीक है, उनका ऑपरेशन ठीक हो गया, गुरुजी ने उनको बचाया, उनकी रक्षा करी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मेरा थर्ड कॉल है। संगत जी क्या होता है कि ना हमने मतलब हमने तो खैर क्या, गुरुपा ने हमें घर ब्लेस किया। हमने अपना यहीं, हम गांव में रहते हैं तो यहीं पे मतलब हमारा काम यहाँ आया। तो वैसे तो हम यहाँ इतना रहना पसंद नहीं करते, पर संगत जी हमारा कहते हैं ना कि जहाँ पे मतलब कर्म होते हैं वहीं पे इंसान मतलब वहीं पे ही रहता है। तो संगत जी यहाँ हमारा काम है का, उस जन्म से ही हम यहाँ पे पले बड़े यहीं रहते हैं। तो संगत जी यहाँ पे ही हमने मतलब अपना घर, जो कि संगत जी उसमें ना घर के अंदर हमारा काफ़ी पुराना घर था और उसमें ना तरेड़, बहुत लंबी तरेड़, मतलब लोग दूर दूर से देखने आते थे और वो कहते कि तुम इस घर में कैसे रह रहे हो। तो संगत जी गुरुपा तो सब जानते हैं, उन्होंने ही मतलब हमें हिम्मत बख्शी। आप जैसे भी लगाओ, हमारा जो घर है वो बना। संगत जी घर बना, उठते बैठते बहुत हमने मुश्किलें देखी, बहुत चिक लोगों की सुनी संगत जी। अब मैं आपको पूरा, तो संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। तो संगत जी हमारा जो है घर बन के तैयार हुआ संगत जी। उसके बाद 27 नवंबर 2022 को हमने अपने घर की नींव रखी थी संगत जी। और उसके बाद जो है 26 अक्टूबर 2023 को हमारा घर का जो है मुहूर्त रखा गया था संगत जी। उसमें हमने जैसे परिवार वालों को, बुआ
मेरी जो बुआ हैं, बड़े पापा, मेरे ताऊ जी, चाचा, जो भी हैं, मेरे मामा जी, मासी जी, सबको हमने बुलाया संगत जी। सब आए, हवन हुआ संगत जी। उससे पहले ना मेरी सिस्टर को गुरुपा का मैसेज आ गया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ संगत जी। उसने मेरे को शेयर नहीं किया था ये बात, उसने मुझे बाद में बताई संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। तो संगत जी हवन हुआ, मतलब सब कुछ हुआ, सब आए। और इस बीच संगत जी मेरी मासी जो गुरुजी को मानते हैं, उन्होंने ना एक्चुअली हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था जिसमें गुरुपा का स्वरूप था। और मैं भी उसको मतलब देखा, तो मैंने काफ़ी टाइम उसको जितना टाइम तक वो घर पे रहे, मतलब ये सारा जो हुआ संगत जी, गुरुपा हमारे घर आए, उनके थ्रू उनके हाथ में जो ब्रेसलेट था संगत जी, मासी ने काम में हेल्प भी जैसे करवाई, मतलब हमारे किचन मासी के हाथ में ही था वो स्वरूप गुरुपा का। किचन में भी जैसे उन्होंने खाना वगैरह जैसे साथ में सर्व वगैरह करवाया, बनवाया। तो संगत जी सब काम में बहुत बरकत गुरुपा ने डाली, लंगर प्रसाद सब ने किया। मतलब एक तरह से गुरुपा का वो आप ये लगा के चलो वेलकम ही था, जो कि गुरुपा तो जान है, उन्होंने ही करवाया था संगत जी। प्रसाद मतलब सबको प्रसाद दिया गया, सब ने खाया संगत जी। सब अपने अपने मतलब शाम को जो है वो चले गए। तो जैसे ही संगत जी मेरी मासी जाने लगते हैं संगत जी, मेरी सिस्टर एकदम से कहती कि मासी ये आपने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है संगत जी। मासी ने फटाफट उस ब्रेसलेट को उतारा और मेरी सिस्टर को दिया और कहती कि बेटा तू रख ले। मासी, मैंने कहा नहीं मासी ये आपका है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप अपने हाथ से उतार के हमें दे रहे हो। तो संगत जी मासी कहते कि नहीं बेटा मैं ब्लेसिंग बांटती हूँ। तो संगत जी पापा भी वहीं खड़े थे, पापा ने भी कुछ नहीं कहा संगत जी। ऐसा नहीं है कि मेरे पापा मतलब किसी को मानने से मना करते हैं या फिर मतलब ऐसा कुछ। तो गुरुपा ने हमारे घर आना था संगत जी, तो मेरी मासी ने वो ब्रेसलेट मेरी सिस्टर को दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरे गुरुपा जो हैं वो हमारे घर में प्रवेश हुए, मासी चली गई संगत जी। ऐसे ही संगत जी फिर आपको पता है कि नया घर हवन हुआ है, उसके बाद फिर आपको पता है क्लीनिंग सेटिंग सब कुछ संगत जी। आज तक भी मतलब मैं आज 6 जुलाई है संगत जी, आज तक भी हमारा जो काम जो है घर का वो भी पेंडिंग है, वो भी गुरुपा करवाएंगे संगत जी, उनकी कृपा होगी वो करवाएंगे। पेंट वगैरह का संगत जी काम हमारा भी रहता है। तो संगत जी हम घर में एंटर हुए, तो संगत जी जहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बिठाती हूँ संगत जी, हमने वहाँ पे गुरुपा का स्वरूप जो है वहाँ पे लगाया। फिर संगत जी मैंने सर्दियों के दिन थे संगत जी, तो क्या होता है कि मैंने ना संगत जी गुरुपा को जैसे गुरुपा को ना मतलब कान्हा के साथ ही उनके सिंहासन पर मैंने काफ़ी बड़ा सिंहासन कान्हा जी का खुद से बना रखा है, तो मैंने वहीं पर उनको विराजमान किया। फिर जैसे हम सुबह शाम कान्हा जी की भोग लगाते पूजा करते, वैसे ही हम गुरुपा की भी कर देते संगत जी। संगत जी क्या होता है एक मतलब ऐसे ऐसे दिन बीतते गए, थोड़ा थोड़ा जैसे हमने सामान इधर उधर सेट किया, फिर हम डेली जैसे पूजा करते, मतलब ऐसे ही हम गुरुपा को भी भोग लगाते, कान्हा जी को भी। संगत जी एक दिन ना क्या होता है, मुझे ना मैसेज आता है गुरुपा का कि इंस्टा पर नहीं यूट्यूब पर, शायद यूट्यूब पर आता है पहले, उसके बाद सेम मैसेज मुझे इंस्टा पर आता है कि ना मैंने तेरे पति को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। तो संगत जी मैं हैरान हो जाती हूँ, मैंने कहा गुरुपा कि ना मैं तो मैरिड भी नहीं हूँ और ये मैसेज मेरे लिए कैसे हो सकता है संगत जी। वो मैसेज मैंने बाद में समझा कि वो मेरी मम्मी के लिए था संगत जी। होता क्या है मम्मी को ना पापा और मम्मी को बाहर जाना पड़ता है संगत जी, मेरे मामा जी के घर पे
जाते हैं वो, मतलब किसी काम से जाते हैं। तो मामा का घर वो सैंपल में रहते हैं, कलानौर से थोड़ी सी आगे गांव पड़ता है, मम्मी वहाँ से हैं। तो संगत जी वो वहाँ जाते हैं संगत जी, तो ना जाते हैं वहाँ पे। तो संगत जी रास्ते में एक्टिवा स्लिप हो जाती है या पता नहीं क्या, मम्मी गिर जाते हैं एक्टिवा से, और आते टाइम भी मम्मी को चोट लगती है। तो संगत जी मतलब मैसेज तो मेरे पास पहले ही आ गया था संगत जी। तो फिर ना जैसे ही शाम को मम्मी और घर आते हैं तो मैं भाग के जाती हूँ दरवाज़ा खोलने, और मैं जैसे दरवाज़ा खोलती हूँ मम्मी आते हैं अंदर, और संगत जी मैं उनका ना बैग पर्स जो था वो ले लेती हूँ संगत जी। तो जैसे मम्मी चेयर पे बैठती है संगत जी, मैं उस पर्स को ले जाके और किचन के स्लैब पे रख देती हूँ संगत जी, क्योंकि ना मम्मी कह रहे कि इसमें प्रसाद है संगत जी। हमारे गुरुजी हैं कलानौर में, तो कलानौर गद्दी है, वहाँ पे वो माथा टेक के आए थे मम्मी पापा, रास्ते में ही पड़ता है वो। तो संगत जी मैं जैसे ही अंदर आती हूँ प्रसाद को निकाल के संगत जी, स्लैब से मैंने वो पर्स उठाया और अंदर आई, एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई संगत जी वाइट कलर की। तो संगत जी वो मतलब पता नहीं वो पर्स पे होती है या कैसे संगत जी, अचानक ही वो मेरे पैरों में आ जाती है। और संगत जी मैं इतनी खुश, क्योंकि मैंने मतलब इन दिनों में जैसे ही गुरुपा हमारे घर पे आए थे, तो इन दिनों में मेरे को पता लग गया था मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू, कि गुरुपा जो है वो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो संगत जी तो ना होता क्या है कि मतलब वो बटरफ्लाई मेरे पैरों में, तो मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी का। अभी पापा मतलब बैक साइड पे एक्टिवा लगा के आए नहीं थे, तो मैं मेरी सिस्टर को बुलाती हूँ, वो भी मत्था टेकती है, और मम्मी मतलब चेयर पे बैठे हुए, अभी तक मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो मेरी सिस्टर बटरफ्लाई को उठाकर और हमारे वेड़े में मतलब बिठा देती है। तो संगत जी पापा अंदर आते हैं, मैं पानी देती हूँ पापा और मम्मी को। मम्मी कहती, मैंने कहा मम्मी क्या हुआ है? तो मम्मी कहती कि ना मेरे को ना चोट लग गई, मैं गिर गई। मैंने कहा मम्मी कैसे गिर गए? तो कहती है एक्टिवा से गिर गई, आते टाइम भी हो जाते टाइम ही। संगत जी मैं तो घबरा गई। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ है? मम्मी को गोडे पे चोट लग गई थी, मतलब ऐसे गुरुपा ने उनको बचा लिया। और देखो आप, गुरुपा खुद घर तक मतलब उनको लेके आए संगत जी। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो मेरे पापा पे था, और मम्मी पापा के साथ थी, तो वो मम्मी को मतलब जो चोट हल्की फुल्की लगी, जो 10% जो कष्ट था वो मम्मी पे आ गया संगत जी। देखो अब मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, बहुत बहुत संगत जी। जब तक मम्मी पापा आए नहीं थे उससे पहले ना संगत जी मैं और मेरी सिस्टर छत पे बैठे थे, ये बात मैं आपको बताना भूल गई। और मैं और मेरी सिस्टर जो है वो देख रहे थे कि आसपास कोई बटरफ्लाई भी, हमें तो गुरुपा दर्शन नहीं देते। और मतलब वो कहती, मेरी बहन कहती मुझे कि साक्षी हमें तो गुरुजी, हमें तो बटरफ्लाई नहीं दिखती, हमें तो वाइट कबूतर नहीं दिखता। और मेरी ना ऐसे आँख सी भर आई, बहुत मन भर आया। और मैं जैसे ही फिर नीचे आई, हमने काम वाम किया, मम्मी पापा आ गए तो गुरुपा भी साथ में आ गए संगत जी। और मैं बहुत खुश हुई। फिर पता लगा कि मम्मी को जैसे चोट लगी है, तो फिर मेरे को सारा समझ में आ गया कि कोई कष्ट था जो पापा पे आया था, पापा पे था, और मम्मी मतलब साथ थी, तो मम्मी को 10% वो चोट लग गई, बट गुरुपा ने उनको भी बचा लिया। जय गुरु जी संगत जी। देखो हमारे गुरुपा का चमत्कार, गुरुपा कैसे कैसे कहाँ कहाँ से हमें बचाते हैं संगत जी। मैं तो नतमस्तक हो गई संगत जी। वो दिन और आज का दिन संगत जी, गुरुपा ने हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा की, अभी भी कर रहे हैं संगत जी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हमारी लाइफ में मुश्किलें नहीं हैं संगत जी, लेकिन गुरुपा साथ हैं, उनका साथ ही हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। कई बार मन चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, ऐसे हो जाता है कि बस रोने लग जाऊं, फिर याद आता है कि नहीं गुरुपा साथ में है, हिम्मत करती हूँ, उठ जाती हूँ संगत जी। बहुत गुरुपा की बहुत बहुत मेहर है संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। हर इंसान को, हर अपनी संगत को संगत जी
ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखना उन पर संगत जी, उनकी और उनकी फैमिली पर ऐसे ही कृपा करना संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मेरे से इस सत्संग को करने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो कृपया मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।